सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा में अभी तक हमने श्रवण किया कि सुद्युम्न ने किस प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त किया माँ भगवती की कथा श्रवण करके। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसंभवा शुश्रूषुः पुनराहेदं विशाखं विनयतान्विता। सूत जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय जी से जब ये दिव्य विचित्र और अलौकिक कथा का श्रवण किया तो उन्होंने पुनः विनती की कि आप मुझे और देवी भागवत के महात्म्य की कथा सुनाइए, मैं और श्रवण करना चाहता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा सुनाते हुए कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, एक बार ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे जो बड़े ही बुद्धिमान थे। ऋत्वाक का अर्थ होता है वाक अर्थात वाणी, और ऋत का अर्थ होता है सत्य, अर्थात जिसकी वाणी सदैव सत्य का उच्चारण करती है। ऐसे महान विद्वान वो ऋषि थे। उनके यहाँ जब पुत्र का जन्म हुआ, अब इतने तेजस्वी ज्ञानी ऋषि के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, स्वाभाविक है उससे अपेक्षा तो रहेगी कि वो बालक भी बुद्धिमान और तेजस्वी होगा। लेकिन बचपन से ही ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था, तो ऋक्वाद जी को बड़ी चिंता रहने लगी। और पुत्र जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ऋत्वाक जी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि यदि बालक कोई अच्छा काम ना करे ये एक बात है, लेकिन वो तो बुरा काम करने लग गया, दुराचार करने लग गया। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेण च मुत्र दुखम निर्ययातना। ऋत्वाक जी कहते हैं कि कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश चला जाता है। पिता ने अपने जीवन में कितना ही यश क्यों ना कमाया हो, लेकिन यदि कुपुत्र जीवन में आ गया तो जीवन भर का कमाया हुआ यश एक क्षण में सब धूमिल हो जाता है। और केवल इस लोक में ही नहीं, अमूत्र कहते हैं परलोक को। कुपुत्र होने से इस लोक में और परलोक में भी दुख ही मिलता है, और दुख भी कैसा, नरक के समान यातना झेलनी पड़ती है। गृहस्थ जीवन में संतोष का पहला कारण ही यही है कि संतान संस्कारी हो, पुत्र सपुत्र हो। हमारे पास चाहे कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी ही चमचमाती गाड़ियां क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यापार क्यों ना हो, चाहे बहुत बैंक बैलेंस क्यों ना हो, और समाज में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारी संतान कुसंस्कारी निकली तो ये सारा सुख एक क्षण में नष्ट हो जाता है।
हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यदि हमारी संतान कुसंस्कारी है तो वो पिता कभी नहीं कहेगा कि मुझ पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। क्योंकि एक गृहस्थ का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होता है। और इसकी दूसरी तरफ यदि हमारे पास बहुत बड़ा घर भी नहीं है, कोई चमचमाती गाड़ी भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, लेकिन यदि हमारी संतान संस्कारी है और भले ही हमारा स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो पिता केवल यही कहेगा कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऋत्वाक जी बड़े दुखी थे, अपने सब यत्न भी कर लिए, लेकिन पुत्र को सही रास्ते पर ना ला सके। जीवन में बड़े ही दुखी थे कि आखिर ऐसा कुपुत्र मुझे क्यों प्राप्त हुआ। यही जानने के लिए वो गर्गाचार्य जी के पास गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो ऋत्वाक जी ने अपना पूरा जीवन गर्गाचार्य जी को बता दिया कि महाराज, मैं बचपन से ही संस्कारी था, विधि पूर्वक मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और विधि विधान के साथ ही मेरा विवाह संस्कार भी हुआ। और शास्त्रों में मैंने ऐसा पढ़ा है कि पुण्य नामने नरका त्रायते इति पुत्र, कि गृहस्थ धर्म का निर्वहन करने वाले गृहस्थी को पुत्रवान होना ही चाहिए, क्योंकि पुत्र नरक से बचाता है। तो मैंने पुत्र कामना की ताकि मेरी सद्गति हो, और सौभाग्य से मुझे पुत्र हुआ भी, लेकिन वो भी कुपुत्र निकला। ऐसा हुआ क्यों? जातो पुत्रो या मम दोषेण मातृ दोषेण वा मुने, क्या मेरे किसी दोष के कारण या उसकी माता के किसी दोष के कारण मुझे कुपुत्र हुआ है? तो गर्गाचार्य जी, जो कि बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि हे ऋत्वाक जी, ना आपके किसी दोष के कारण, ना ही उसकी माता के किसी दोष के कारण, अरे और तो और ना ही आपके किसी कुल में किसी के दोष के कारण ऐसी संतान प्राप्त हुई है। आपके पुत्र का जन्म जब हुआ उस समय अशुभ नक्षत्र के कारण आपको कुपुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम दंडांत योग में हुआ था। जैसे ही ऋषि ने ये सुना तो उनको इतना क्रोध आया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी ज्ञानी, लेकिन इस नक्षत्र की वजह से मुझे कुपुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे तो संसार में कितने ही माता पिता होंगे जिनकी संतानें इस नक्षत्र में होंगी। तो जो पीड़ा आज मैं भुगत रहा हूँ, ऐसे ही संसार के कई माता पिता को ये कष्ट झेलना पड़ेगा इस नक्षत्र के कारण। तो ऋषि को आक्रोश आया। ऋषियों का आक्रोश भी करुणाजनक होता है कि आने वाले समय में किसी को ये दुख ना हो, इसलिए उन्होंने रेवती नक्षत्र का ही अधोपतन कर दिया अपने तपोबल से। अरे ऐसा नक्षत्र होना ही नहीं चाहिए जिससे माता पिता को इतना कष्ट झेलना पड़े। तो जैसे ही ऋत्वाक जी ने श्राप दिया रेवती नक्षत्र को, तो उसी समय वहां से रेवती नक्षत्र गिरा भूमि पर, और जहां गिरा वो कुमुद पर्वत पर। कुमुद पर्वत पर रेवती नक्षत्र गिरने से उस पर्वत का नाम पड़ गया रैवतक पर्वत। और रैवतक पर्वत यानी आज का जो गिरनार है, जो सौराष्ट्र गुजरात में है, जूनागढ़ के पास। तो जब श्राप दे दिया रेवती नक्षत्र को, अधोपतन हो गया उसका, तब ऋत्वाक जी ने गर्गाचार्य जी से अपने पुत्र को सुपुत्र बनाने का उपाय पूछा। तब गर्गाचार्य जी ने उन्हें उपाय में कहा कि आप माँ भगवती की आराधना कीजिए, और माँ भगवती की कृपा से ही आपका कुपुत्र सुपुत्र हो जाएगा। तो ऋत्वाक जी ने माँ भगवती की आराधना की, जिसके फल स्वरूप जो कुपुत्र था वो सुपुत्र बन गया। और
उधर जब ऋषि ने श्राप दे दिया था, अधोपतन जब रेवती नक्षत्र का हुआ, जब नक्षत्र गिरा पृथ्वी पर, तब रेवती नक्षत्र के तेज से एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई रैवतक पर्वत पर। और वहां पर एक प्रमुच नाम के मुनि थे जो उस समय वहां साधना कर रहे थे। उन्होंने जब वहां उस बालिका को देखा तो करुणावश प्रमुच मुनि ने उसका पालन पोषण किया। क्योंकि वो कन्या उन्हें रैवतक पर्वत से मिली, इसलिए उस कन्या का नाम रखा रेवती। और जब वो कन्या बड़ी हुई तो उनको उस कन्या के विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन ऐसी घटना घटी कि प्रमुच मुनि जी यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे और मन ही मन मन में ये विचार चल रहा था कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर कहाँ से लाऊं, कैसे ढूंढूं, कब मुझे मिलेगा अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर। तो उस समय वो यज्ञ कर रहे थे, तो तब मानो अग्निदेव ने ही उनको प्रेरणा की कि तुम चिंता मत करो, जिसे तुम ढूंढना चाहते हो वो आ गया है और तुम उसे पहचान भी लोगे। तो उसी समय वहां पर दुर्दम नाम के राजा, जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश में इनका जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण में के 5वें स्कंद में प्रियव्रत जी के पूरा वर्णन मिलता है। और संयोग ऐसा हुआ कि वे रैवतक पर्वत से गुजर रहे थे तो रास्ते में प्रमुच मुनि का आश्रम आया। और हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि मार्ग में यदि आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में यदि मंदिर आ जाए या साधु संत महात्मा का आश्रम आ जाए या गौ माता आ जाए तो वहाँ उन्हें प्रणाम करके सम्मान देकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए राजा दुर्दम ऋषि के आश्रम में गया तो देखा वहाँ एक कन्या बैठी थी। क्योंकि ऋषि तो अंदर यज्ञ कर रहे थे यज्ञशाला में। जब उन्हें आश्रम में गुरुजी नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने, अब उस कन्या का नाम तो राजा को नहीं पता था, तो राजा के मुख से सहजता से ही निकल गया, प्रिय महर्षि प्रमुच कहाँ हैं? तो प्रिय संबोधन सुनकर रेवती जी को तो संकोच हो गया। इतने में मुनि यज्ञशाला से बाहर आ गए। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया। प्रमुच मुनि के साथ एक शिष्य भी था। तो मुनि ने अपने शिष्य से कहा कि हमारे आश्रम में राजा आए हैं तो राजा का तो अर्घ्य देकर स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये भी परंपरा है कि यदि घर में 6 लोग आ जाएं तो उनका अर्घ्य से स्वागत करना चाहिए। कौन है वो 6 लोग? एक, यदि घर में आचार्य आ जाएं, गुरुदेव आ जाएं। दूसरा, यदि घर में विप्र आ जाएं, पुरोहित आ जाएं यज्ञ आदि कर्म करने के लिए। और तीसरा, जमाई अर्थात विवाह करने के लिए जब वो वर आता है। और चौथा, यदि घर में राजा आ जाए। पांचवा, यदि हमारी संतान गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आती है। और छठा, जब घर में लक्ष्मी आती है अर्थात बहू। तो ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि उनका उस समय अर्घ्य देकर स्वागत किया जाता है। तो प्रमुच मुनि ने कहा कि शिष्य से कि राजा का तो सम्मान करना ही चाहिए और वो हमारे जमाई भी हैं, इसलिए भी सम्मान करना चाहिए। अब राजा के रूप में सम्मान तो ऋषि ने कई बार किया है दुर्दम जी का, लेकिन जब दुर्दम जी ने सुना जमाता के संदर्भ में तो दुर्दम जी के तो कान खड़े हो गए। और इससे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब ऋषि ने पूछा कि हे राजन, आप कुशल से तो हैं ना? आपका देश, आपकी सेना, आपका कोष, आपके मंत्रीगण, आपके सभी बंधु बांधव सब ठीक है ना? और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो पत्नी है ना वो भी बिल्कुल यहाँ पर कुशलता पूर्वक रहती है, इसलिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी पत्नी कैसी है। तो दुर्दम ने महाराज जी से कहा कि हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी यहाँ कुशल से है।
और जमाता के रूप में आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। अरे मेरी कौन सी पत्नी यहाँ पर है, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ अभी। तो प्रमुच जी ने कहा, अरे जिसे आपने प्रिय कहकर बुलाया है। तो राजा ने कहा, मैं तो जानता तक नहीं हूं उसे। ऋषि ने कहा, तुम नहीं जानते तो प्रिय कहकर क्यों बुलाया। तो राजा ने कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ऋषि ने कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अब राजा डर गया कहीं कि ऋषि मुझे क्रोध करके श्राप न दे दें। तब दुर्दम ऋषि के पांव पकड़कर कहता है कि महाराज, मेरा उसमें कुछ भी दूषित भाव नहीं था, इसलिए आप मुझ पर क्रोधित ना हों। तब प्रमुच मुनि जी ने कहा कि हे राजन, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे मन में कोई दूषित भाव नहीं है। जब मैं यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था तो मैं यही चिंतन कर रहा था कि मैं मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर कहाँ से खोजूं। तो उस समय अग्निदेव ने मुझे प्रेरणा दी थी कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो इस समय बाहर आ गया है। इसलिए मैं बाहर आपको देखने के लिए आया कि कौन आया मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर। और वैसे भी राजन, विवाह तो अग्नि की साक्षी में ही होता है और साक्षात अग्निदेव ने ही मेरी कन्या के लिए आपको वर के रूप में चुना है। इसलिए हे राजन, आप मेरी कन्या को स्वीकार कर लिए। तो राजा ने भी स्वीकृति दे दी। तब रेवती ने कहा कि पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरा नाम आपने रेवती रखा है और मैंने सुना है कि रेवती नामक एक नक्षत्र भी होता है। तो मेरी इच्छा ये है कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही हो। अब प्रमुच मुनि तो जानते थे और कहा कि हाँ, हुआ करता था रेवती नक्षत्र, लेकिन बेटी तुम्हें नहीं पता है, रेवती नक्षत्र का तो अधोपतन हो गया है ऋत्वाक ऋषि जी के द्वारा। तो रेवती कहती है कि पिताजी, फिर क्या हुआ? यदि एक ऋषि ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को आकाश से भूमि पर ला दिया, तो आप भी तो बहुत बड़ी तपस्वी हैं। आप अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थिर कर दो। अब कन्या कोई इच्छा करे और वो भी संस्कारी कन्या, तो फिर पिता अपनी कन्या के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वो काम अपने क्षेत्र से बाहर का हो। पिता पूरा यत्न करता है कि मेरी कन्या की इच्छा पूरी हो। तो पिता ने भी कह दिया कि तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और तब ऋषि ने अपने तपोबल से नक्षत्र को आकाश में पुनः स्थापित कर दिया और उसी रेवती नक्षत्र में ही अपनी कन्या का विवाह दुर्दम राजा के साथ किया। विवाह उपरांत प्रमुच ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। तब दुर्दम ने कहा कि महाराज, मुझे आप जैसा महान तपस्वी मुझे ससुर के रूप में मिल गया, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बस आप केवल इतनी कृपा करें कि हमारी संतति प्रभावी हो, हमारी संतान संस्कारी हो, ताकि रेवती नक्षत्र को ऊपर नीचे ना होना पड़े। आपके आशीर्वाद से ऐसा पुत्र हो जो मनवंतर का अधिपति हो, जिसके नाम से मनवंतर जाना जाए। तब प्रमुच ऋषि ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा। इसके लिए तुमको श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करनी होगी, जिसके प्रभाव से तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी और मेरा वचन निरर्थक नहीं जाएगा। तब ऋषि से आशीर्वाद लेकर राजा अपने नगर को आया और अपनी पत्नी रेवती सहित लोमश ऋषि जी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण की, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान प्राप्त हुई और उसका नाम रखा रैवत, जिसके नाम से 5वां मनवंतर चला, रैवत मनवंतर। और इस प्रकार कार्तिकेय जी देवी भागवत के महात्म्य की कथा श्रवण कराते हुए अगस्त्य जी से कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत में 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात तो ये है कि इस ग्रंथ में
देवी भगवती की महिमा गाई गई है। और दूसरा, धर्म का विशद वर्णन किया गया है। धर्म वो है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे मनुष्य इस लोक की सारी सुख सुविधा प्राप्त करता है और इस सुख सुविधा का उपभोग करके उसके जीवन में वो एक संतोष की अवस्था को प्राप्त करता है। और संतोष की अवस्था प्राप्त करते करते निश्रेयस सिद्धि, उसका पारलौकिक कल्याण भी हो जाता है। केवल भोग मनुष्य का अधोपतन कराते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग से जो भी भोगों की प्राप्ति होती है वो मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करता है। धर्म के मार्ग से प्राप्त हुए भोग पारलौकिक कल्याण की नींव तैयार करते हैं। ऐसे धर्म का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। और तीसरा, इसमें गायत्री की महिमा बताई गई है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में जो महिमा दशम स्कंद की है और रामायण में जो महिमा सुंदर कांड की है और शिव पुराण में जो महिमा कैलाश संहिता की है, वैसी ही महिमा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में द्वादश स्कंद की है। उसमें गायत्री की महिमा है, जिसका अर्थ ही है गायंतम त्रायते इति गायत्री। गाने वाले की जो रक्षा करे वो गायत्री है। गायत्री की उपासना जो व्यक्ति करे वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन भीतर उसकी शांति, प्रसन्नता, स्थिरता, मनोबल को कोई विचलित नहीं कर सकता। गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भयभीत नहीं होता। जिस प्रकार संसार में कोई बालक जब डर जाता है तो वो माँ के पास आता है और माँ जब अपने बालक को अपनी गोद में सुलाकर उसके ऊपर अपना आंचल रख देती है तो बालक का सारा भय दूर हो जाता है, वो बालक निश्चिंत हो जाता है। और यदि सामने कोई शेर आ जाए तो वो माँ क्या करेगी? बालक ये नहीं सोचता कि अब माँ क्या करेगी। बालक केवल इतना सोचता है कि माँ, मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। जब छोटे से बालक को संसारिक माँ पर इतनी श्रद्धा है कि वो भय से मुक्त हो जाता है, तो जगत जननी परअंबा भगवती के ऊपर जिसको श्रद्धा हो तो उसे संसार में कौन सा भय व्याप सकता है। इस पुराण को देवी पुराण इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें माँ भगवती की महिमा गाई गई है। और इस प्रकार अगस्त्य जी ने कार्तिकेय जी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य सुनकर अगस्त्य जी ने कार्तिकेय जी की पूजा की और अपने आश्रम को लौट आए। इसी के साथ वाणी विराम। जय माता दी।